हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में, जहां हम लोग सुन रहे हैं इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास मानस का हंस, जो कि अमृतलाल नागर जी का प्रसिद्ध उपन्यास है। यह जीवनी परक उपन्यास तुलसीदास जी के जीवन की व्यथा कथा को कहता हुआ उपन्यास है। इसमें मानस का हंस उपन्यास में नागर जी ने तुलसी जी के जीवन की वास्तविक और प्रमाणिक तथ्यों को संकलित करने का प्रयास किया है। आज तक इसको हमने 8 भागों में देखा। आज इसका 9वां भाग हम देखेंगे, जिसमें तुलसीदास जी के शादी के संयोग बन रहे हैं। वह रत्नावली को देख भी चुके हैं। तुलसीदास बाबा शादी से बहुत बचने की कोशिश करते हैं, पर उनके मित्र राजा भगत उनकी शादी करवा के ही मानेंगे। और पंडित दीनबंधु पाठक ने भी तुलसीदास जी को देख लिया है और अपने गांव में कथा के बहाने उनको वहां ले गए। रत्नावली ने भी तुलसीदास जी को देखा है। अब हम देखेंगे आगे का भाग क्या होता है। सवेरे अपने नियमों से निवृत्त हो बाबा आज कई दिनों के बाद अपने अखाड़े में चबूतरे पर बैठे हैं। बाबा के स्वरूप को देखकर सभी लोग आनंद मग्न थे। मंगल बाबा की बाह की ओर हाथ किए बैठा था और पीठ से हाथ को छूकर बारीकी से देखते बोला, अरे बाबा, कल तो इतनी गिल्टियां भरी थी, आज एक को नहीं है। कमाल है गवा साला। चट्ट से जीभ मुंह से निकल आई और मंगलू के दोनों हाथ अपने कान को पकड़ उठे। आसपास के सभी लोग हंसने लगे। झेप कर अलग खड़े हुए थे। मंगलू ने कहा, क्या करे बाबा, गाली निकाल ही आती है। बाबा चटपट हाथ बढ़ाकर विनोद की मुद्रा में बोले, निकली निकली, रोक। दोबारा हंसी का ठहाका मचा। मंगलू ताव खाकर बैठ गया। बोला, अच्छा अब मैं जोक साधूंगा। बाबा सच्ची बताओ, कोई टोना किया है क्या तुमने? बाबा गंभीर हो गए। बोले, हाँ भाई, किया तो था। हमने अपने मन की उस गांठ को खोला जिसके कारण वैद्य जी की औषधि का प्रभाव पूरी तरह से नहीं होता था। तुम्हें ध्यान करो मंगलू, तुम्हारे भी यह गाली की आदत शुरू कहाँ से हुई थी? बात को अच्छी तरह से सोच लो। जब उसके मूल में पहुंच जाओ तो उसे निर्मूल करने की युक्ति और शक्ति तुम्हें मिल जाएगी। बात सुनकर राजा भगत अपने पास बैठे हुए संत बेनी माधव से धीरे से बोले, भैया, इतनी सी बात में उनकी जीत का भेद छिपा है। एक व्यक्ति ने बड़े उत्साह से रविदत्त प्रसंग उठा दिया। कहने लगा, बाबा, तुमने सुना है कल एक गवार ने रविदत्त महाराज को बहुत मारा? राम राम, क्या बात थी? मंगलू तैस में हाथ बढ़ाकर, अरे बात यही रही कि हमारे मन में रही, जो इस समय बनारस में ऐसा कौन है जो आपका भक्त ना हो? सुना हमने कि असाध ने इसके दुष्ट के दांत टूट गए हैं। सुना हाथ पैर में भी बड़ी चोट आई है। राम राम। बाबा उदास हो गए। एक क्षण चुप रहकर फिर रामू से कहा, चल बेटा, रविदत्त को देखा है। बाबा जो ही चबूतरे से उठने का उपक्रम करने लगे, त्यों ही राजा ने आंखें तरेरी और तर्जनी उठाकर बोले, चुप्पे के बैठो भैया, अबे तुम इतने तगड़े नहीं हुए कि कहीं आ जा सको। हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। तुलसी बोले, उसे इसी समय मेरी सहानुभूति की आवश्यकता है, नहीं तो उसका काशी में रहना दूभर कर दिया जाएगा। राजा ने फिर अपनी टेक न छोड़ी। कहा, देखो भैया, जब तक तुम हमें पहुँचाए नहीं दोगे तब तक हम तुम्हें नहीं मरने देंगे। बाबा हंसते हुए चबूतरे से नीचे उतर आए। कहा, भाई, जीना मरना तो राम के हाथ में है, पर इस समय मैं रविदत्त के यहाँ जाने से नहीं रुक सकता। भैरव आए ही सही, पर बेचारा मुझे हरदम याद तो किया करता है। बैर भाव से ही सही, पर बेचारा याद तो मुझे हरदम करता है। यह सुन राजा फिर चुप हो गए। 8-10 चेले चांटियों और भक्तों की भीड़ लिए हुए महात्मा तुलसीदास जी महाराज एक गली के बाजार में प्रवेश कर रहे हैं। लोग बाग चबूतरों और दुकानों से उतर उतर कर उनके चरण छू रहे हैं। बाबा सबको आशीर्वाद दे रहे हैं और राम नाम का उच्चारण कर रहे हैं। और रविदत्त की गली में प्रवेश करते समय उनके पीछे एक छोटी सी भीड़ इकट्ठे होकर चलने लगी। रविदत्त के द्वार पर पहुंचकर बाबा ने स्वयं ही आगे बढ़कर द्वार की कुंडी खटकाई। द्वार से एक शोक मूर्ति युवती ने द्वार खोला। बाबा और भीड़ को देखते ही उसने चट्ट से घूंघट डाला और दहलीज में चली गई। चौखट के भीतर बाबा ने प्रवेश किया ही था कि उनके चरणों में वह गिर गई। बाबा ने उसके मस्तक पर हाथ रखा। अखंड सौभाग्यवती भव। उसी समय घर के भीतर से एक बुढ़िया का चित्कार भरा क्रंदन सुनाई दिया। हाय रोबू, तू मामा को छाड़ के कोथाए गेलो रे, आकर खोखा आमा सोना और बाछा। अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद पाने वाली युवती ने एक बार फिर सीधे होकर बाबा की ओर देखा और फिर पछाड़ खाकर गिर पड़ी। रामू, इस बेटी को संभाल, भगत कोई भीतर ना आने पाए।
कहकर बाबा ने घर में प्रवेश किया। सामने वाले दलान में रविदत्त धरती पर लेटा हुआ था। 2 बूढ़े और एक बूढ़ा सिरहाने पर बैठे हुए थे। बाबा को देखकर बुढ़िया का क्रंदन और बढ़ गया। बाबा रविदत्त के पास बैठकर उसकी मुंदी हुई एक आंख खोलकर देखने लगे, फिर दूसरी आंख खोलकर देखी, फिर एक वृद्ध से कहा, कौन कहता है कि जीव इस काया से निकल चुका है? रोना धोना बंद करके राम नाम कीर्तन करो, सब ठीक हो जाएगा। कहते हुए वे फिर दहलीज की ओर आए और ऊंचे स्वर में कहा, राजा, लोगों को भीतर बुला लो। जितना नाद गूंजेगा उतनी ही शीघ्र ही इसकी महामूर्छा भंग होगी। पंडित रविदत्त के फिर से जी उठने की घटना ने काशी में शोर मचा दिया। गली गली में बाबा की जयकार होने लगी। एक दिन रविदत्त सपत्नीक दर्शन करने आया। दोनों ने साष्टांग प्रणाम किया। रविदत्त बोला, आप हमें क्षमा कर दीजिए बाबा, हम जोगदम्बा त्रिपुर सुंदरी को आदेश का अवमानना किए, उसी को दंड भोगा। हमारा अर्धांगिनी भी हमको मौना करता रहा, परंतु हमको जौन मजात क्रोध बहुत वैसी रहा महाराज। साफ लोग हमको आपका विरुद्ध भड़का दिया। हमसे बड़े बड़े अपराध हुए महाराज। क्रोध का कारण हम अपने में खोजे वत्स। तुम्हारे पिता तुम पर अकारण ही क्रुद्ध हुआ करते थे, इसीलिए तुम्हारे भीतर विद्रोह भड़का। अब तुम यह अर्धांगिनी तुम्हारी जैसा कहे वैसा करो। देखो, अपनी पत्नी का कहना मानना। मुझे तो राम मिल गए। रात हुई, अकेले में फिर रत्नावली आई। बाबा मुस्कुराए, कहो बोलो मेरी अर्धांगिनी, मानस ग्रंथि आज फिर क्यों आई? अभी तुम्हारे भीतर मेरे जीने के क्षण चुके नहीं हैं, इसीलिए आ गई। किंतु चाहती हूँ कि शीघ्र से शीघ्र वे चुक जाए, जिससे तुम्हारे अंतिम क्षणों में और तुम्हारे और राम जानकी के बीच में और कोई भी शेष न रहे। बाबा गंभीर हो गए। खरे उपकारिणी हो। मुझे लगता है रत्ना की भक्ति और माया में कोई अंतर नहीं। मैं तुम्हारी हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ प्रिय। तब हे मेरे सचेत अर्धांग, आप अपने बीते क्षणों की छनाई छनाई करें, आत्मावलोकन करें। रूपिणी अलकनंदा जब चेतना भागीरथी से मिलेगी तो आप राम रूप गंगा बन जाएगी। रत्नावली उनकी बाईं बाह से सटकर ऐसे बैठ गई जैसे लता वृक्ष का श्रृंगार भरा आधार ले लेती है। बाबा का चेहरा शांत किंतु अधिक कांति युक्त हो गया। वे गंभीर भाव से मुस्कुराए, कहा, अच्छा तो फिर जब ते राम ब्याह घर आए? हाँ, जिस दिन मुझे विदा करके लाए थे, सुहाग कक्ष में जब हम पहली बार अकेले में मिले थे, याद करो प्रिय महाराज। श्रृंगार मूर्ति बन गई थी। सुहाग कक्ष में नवयुवती तुलसी की नई नवेली ब्याहता का घूंघट उठाकर देख रहा था तुलसी। रत्नावली के दिव्य सौंदर्य ने उसकी दृष्टि स्तंभित कर दी। आंखें मूंदे लज्जा में डूबी रत्नावली अपने घूंघट को पति की चुटकी से खींचकर ढकने के लिए उतावली हो उठी। तुलसी ने हाथ भी दबोच लिया। रत्ना हाथों में फंसी चिड़िया की तरह आंखें मींजे निश्चल निस्पंद मुद्रा धारण किए बैठी थी। सजीवता उसकी लज्जा में थी, वरना यूँ लगता था कि किसी कुशल मूर्तिकार ने लज्जवंती मूर्ति कर दी हो। मुग्ध आंखों से एकटक उसको देखकर तुलसी अपना आप विस्तार कर बैठे। सामने की सौंदर्य राशि फूलों से लदी बगिया की तरह मोहक थी और गोटा सितारे टकी गुलाबी चुनरी में रत्ना का मुख उन्हें आकाश गंगा और तारों के बीच चंद्रमा सा झलक रहा था। उन्हें लगा जैसे उनके निश्चल चेहरे पर लाज सुमधुर स्वरों वाले पक्षियों की तरह कलरव कर रही थी। तुलसीदास की बात रत्ना के लज्जा मूर्छित भावों में सचेत हो उठी। पलकें उठी, पुतलियां चमक उठी, मानो म्यान से तलवार निकल पड़ी हो। स्वर भी लाज से बेलाग था। वह बोली, आपके चरण प्राण मेरी सौभाग्य निधि, उन्हें अब आप अमूल्य निर्मूल्य न कहें। बात पूरी होते होते आंखें कटोरियों से उभर उठी। इन आंसुओं ने मानो फिर से लाज जगा दी। पलकें झुकी, आंखों की सीपियों से गालों पर मोती लुढ़क पड़े। वह लाज भरा सौंदर्य तुलसीदास के लिए पहले से अधिक मोहक हो गया। रत्नावली बाबा के पास बैठी उलाहना दे रही थी। मुझे अपनी बातों से इतना रिझाया और छोड़कर चले गए। रत्ना के ईमान को दोबारा देख बाबा मुस्कुराए और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए स्निग्ध स्वर में कहा, तुम्हें छोड़ा कहाँ प्रिय? रत्ना के प्रति मेरी रीझ ही तो राम भक्ति बनी। वह चिर तरुणी और अनंत सौंदर्यमयी। मैं अपनी राम
रिझावर के लिए आज तुम्हारा ऋणी हूँ। किसी पत्नी ने पति को ऐसा सौभाग्यवान नहीं बनाया होगा। चंचल नयनों से बाबा को निहार रत्ना बोली, राजकुमारी विद्योत्मा ने मूर्ख कालिदास को कवि कुल गुरु बना दिया, किंतु तुम जो कुछ भी हो वह स्वेच्छा से बने हो। मैं बेचारी अपनी गूढ़ अहमता के आघातों के सिवा और तुम्हें क्या दे सकी। तुम्हारा वह अहंकार मेरी चेतना जड़ता को तोड़ने वाला हथौड़ा था। रत्ना मुस्कुराई, कहा, याद है प्रिय, किंतु मैं तो मात्र काव्य रचना की प्रेरणा ही दे सकती थी। यह रामचरितमानस तुम्हारी अंतः प्रेरणा का फल है। आज तुलसीदास अपनी बैठक में विराजमान है। घुंघराले बालों और दाढ़ी मूछों से भरा उनका गौर मुख ऐसा फबता है मानो कोई राजा बैठा हो। माथे पर वैष्णवी तिलक, गले में सोने की जंजीर और तुलसी की माला सुशोभित। दोनों हाथों की उंगलियों में नग जड़ी अंगूठियां चमक रही थी। वे रेशमी धोती, रेशमी बगलबंदी और रेशमी चादर ओढ़े अपनी गद्दी पर विराजमान है। उनके पास दाहिनी ओर तख्ती और मिट्टी की बत्ती रखी हुई, एक पतली सी बही, हाथ से लिखा हुआ पंचांग भी रखा है। कमरे में चारों ओर दीवारों पर बने टाणों में अन्य रंग बिरंगे ग्रंथ बसते ही बसते दिखाई दे रहे हैं। कमरे में बिछी चांदनी पर लोग पंडित तुलसीदास के सामने विराजमान हैं। उनमें दो व्यक्ति अपनी पोशाक से मुसलमान नजर आ रहे हैं। उनके अतिरिक्त राजा भगत और रत्नावली के चचेरे भाई गंगेश्वर भी बैठे हैं। एक मुसलमान सज्जन तुलसीदास जी से कह रहे हैं, हमारे नवाब साहब ने पूछवाया है, हमारे मजहब में इन दिनों जो मेहंदी का आदान प्रदान का शोर है वह क्या सच साबित होगा। देखिए, ऐसा प्रहसन निकालिएगा कि पंडित जी कोई चूक न हो। तुलसीदास जी ने कुछ अंक लिखे, फिर बोले, आपको भी बेफसल फूल ही याद आया। खैर, कुछ गणना करके कहा, मिर्जा जी, आपके प्रश्न का उत्तर बड़ा अटपटा है। यदि ऐसी कोई शांति तो आ सकती है जो धर्म ढोंगियों को दंड दे, पर किसी दिव्य अवतारी पुरुष के आने के बाद मेरी समझ में नहीं आती। मिर्जा जी बोले, एक बार और बारीकी से विचार कर लीजिए पंडित जी, तलवार की धार पर चलने जैसा मसला है। हमारे हुजूर नवाब साहब मखदूम उल मुल्ला सुल्तानपुरी के हिमायती बने या मौलाना शेख यदुन्नवी के। तुलसीदास ने फिर गणना करके कहा, इन दोनों में से किसी के चक्कर में पड़ना उचित नहीं, ये दोनों ही डूबती नावें हैं। तुलसीदास ने फिर गणना करके गौर से कहा। मिर्जा जी ने चकित दृष्टि से तुलसीदास जी को देखा और अपने साथी से भेद भरी दृष्टि मिलाई। मिर्जा जी के साथ वाले व्यक्ति अब्दुल मसद और खान ने गंभीर स्थायी स्वर में पूछा, और शेख मुबारक? तनिक इस नाम पर भी गौर कीजिए। तुलसी ने शेख मुबारक नाम के अक्षर गिनकर कुछ विचार किया और कहा, यह व्यक्ति तपस्वी है, बड़ा अभागा और साथ ही बड़ा सौभाग्यशाली भी है। खान साहब चकित दृष्टि से तुलसी को देखने लगे। कहा, आपकी शुरू की दो बातें बिल्कुल सच हैं। शेख साहब बड़े आलिम और तपस्वी हैं, अभागे भी हैं, मगर इनके नसीब में चमकने वाली बात पर मुझे संदेह है। तुलसीदास ने कुछ गौर करके कहा, संदेह की गुंजाइश नहीं है। घटाटोप बादलों के बीच छिपा सूर्य भी अंतोगत्वा चमक ही उठता है। सुनकर मिर्जा जी और उनके साथ आए हुए साथी उनके चेहरे चमक उठे। मिर्जा जी ने झटपट अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। उधर खां साहब के कलेजे में भी वही जोश उमगा। खुशी में एक आंख और होंठ दबाकर हाथ मिलाते हुए कहा, मैंने क्या कहा था मिर्जा जी? मिर्जा जी चटपट तुलसीदास जी के आगे सोने की एक मोहर रखकर बोले, पंडित जी, अब आप हमारी तरफ से कोई ऐसा पूजा पाठ कर दीजिए जिससे हुजूर नवाब साहब ये बात मान जाए। गंगेश्वर जी सोना देखते हैं तो उनकी आंखों में ईर्ष्या की कनियां चमक उठी। उनका अधीर लोभ चेहरे पर ही नहीं, उनकी काया में भी चमक उठा और मानो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे भूखे ने कई दिन बाद भोजन देखा। फिर एक नई सूझ के साथ कहा, मिर्जा जी, पहले यह तो तय हो जाए कि शास्त्री जी ने आपके प्रश्न का उत्तर ठीक दिया या नहीं। पंडित तुलसीदास शास्त्री का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। मिर्जा जी और अब्दुल मसद सखा पलटकर गंगेश्वर की ओर देखने लगे। चांदनी पर रखी हुई मोहर लपक कर उठाते हुए मिर्जा जी ने गंगेश्वर से पूछा, आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है कि प्रश्न लग्न पृष्ठोदय सिंह की है, इसीलिए आपका काम विफल होगा।
तुलसीदास ने गंभीर स्वर में कहा, गंगेश्वर सावधानी से विचार करो। प्रश्न लग्न कर्क है और चंद्रमा तथा बृहस्पति इस समय मेष में है। मेरा वचन झूठा नहीं हो सकता। आपकी बात से सहमत नहीं हो सकता शास्त्री जी मैं। सुनते ही राजा भड़क उठे। निराकर का, पाठक जी पहले अपने विवेक की मीन मेख मिटाओ, फिर भैया की चूक बताना। ये तुमसे ज़्यादा पढ़े हैं। मिर्जा जी बोले, हाँ यही मैंने भी सुना है। आजकल चारों तरफ जो है इन्हीं के नाम की चर्चा है। हम दीनबंधु महाराज के पास जाते थे, पर अब वे भक्ति साधते हैं और ये उनके दामाद हैं। गंगेश्वर ने उनकी बात काटकर तीखे स्वर में कहा, पर मैं उनका सगा भतीजा हूँ। उनका सारा कामकाज अब मैं ही देखता हूँ। ये भले ही हमारे वंश की कितनी सारी पोथियाँ पा गए हों, पर तंत्र मंत्र हमें ही सिद्ध है। गंगेश्वर का यह कमीनापन राजा भगत को बहुत खला। वे बोले, मिर्जा जी हमारे तुलसी भैया काशी में पढ़ के आए हैं। राजा भगत अभी कुछ और ही कहने के तौर में थे कि बीच में ही तुलसीदास जी बोल उठे, मिर्जा जी आप गंगेश्वर से ही काम कराएं, वे अच्छे तांत्रिक हैं। अब अब्दुल मसद बोले, यह तो ठीक है महाराज, मगर मैं मुश्किल में फंस गया हूँ। यह तय होना ही चाहिए कि आप दोनों में से किसकी बात ठीक है। तुलसीदास जी बोले, अब यह ठीक नहीं है, अब ठीक यही है खान साहब कि गंगेश्वर से काम कराइए। प्रश्न की जो लग्न यह मानते हैं, यदि वह सही होगी तो आपके इनसे काम कराने का लाभ भी अवश्य मिलेगा। कहकर तुलसीदास जी तुरंत अपने आसन से उठ खड़े हुए और भीतर चले गए। उठते ही राजा भगत बाहर चले गए। गंगेश्वर अपने ग्राहकों को जिस समय तुलसीदास की बैठक में पटा रहे थे, उसी समय तुलसीदास रसोई में काम करती हुई रत्नावली के पास आए। दालान के खंभे पर एक हाथ रखते हुए बोले, सुनती हो गंगेश्वर से कह देना कि अब मेरे यहाँ ना आया करे। रत्ना ने चौंकर कहा, क्यों? वह भले ही तुम्हारा भाई हो, पर मैं अपने घर में बैठकर उस मूर्ख के द्वारा किया जाने वाला अपना अपमान बर्दाश्त नहीं करूँगा। आपका क्या अपमान किया मेरे भैया ने? रत्नो, मैं जा रहा हूँ। गंगेश्वर के आंगन में प्रवेश करते हुए जोर से उसने कहा। रत्नो, मैं जा रहा हूँ। गंगेश्वर ने आंगन में प्रवेश करते हुए जोर से कहा। अरे कहाँ भैया, रसोई तैयार है, जीम के जाओ। नहीं, वह ऐसा है ना कि मेरे यहाँ से मैं थोड़ा काम आ गया है, मुझे तुरंत जाना है। नवाबी नाव में चला जाऊँगा। रत्नावली पल्ले से हाथ पोंछती हुई बाहर आई। उसने कहा, भैया तुमने इनका क्या अपमान किया है? गंगेश्वर दोनों से नजरें कतराकर ऊपर की ओर देखते हुए लापरवाही से बोला, मैंने किसी का अपमान नहीं किया। पापी पेट की बात है। जब से काका अपना काम बंद कर दिए तब से मेरी समस्या यह है कि मैं अपना पेट कैसे भरूं। यदि यही बात थी तो तुम मुझसे अलग जाकर कह सकते थे। एक झूठा टंटा उठाकर तुमने मेरे ही घर में मेरा अपमान करने का साहस क्यों किया? तुलसी की इस देह भरी बात पर नाक सिकोड़ लापरवाही से अपना सर झटकते हुए गंगेश्वर ने कहा, मेरी समझ में जो सही था वो मैंने कहा, आगे भी जो जी में आएगा वही करूँगा। अब तुम कभी भी मेरे घर की दहली नहीं चढ़ सकोगे गंगेश्वर। रत्नावली के चेहरे पर तुरंत ही तमक आ गई। आगे बढ़कर भाई से कहा, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक इस घर में तुम बराबर आओगे भैया, इनकी बात का बुरा न मानना। लेकिन तुलसीदास को अपनी पत्नी की बात से और बुरा लगा। कड़क कर बोले, गंगेश्वर अब तुम मेरे घर क्या इस गांव में भी आओगे तो बिना पिटे नहीं लौटोगे। गंगेश्वर अलगनी पर टंगा अपना धोती अंगोछा जल्दी उठाकर बैठक वाले कमरे में भागा। गंगेश्वर के जाने के बाद रत्नावली चकित मुद्रा में अपने पति का मुख देखने लगी। तुलसीदास का चेहरा अब भी आवेश से तमतमा रहा था। रत्नावली के मन पर तुलसीदास के इस क्रोध की प्रतिक्रिया क्रोध ही में थी। उसकी सुंदर आंखें दहकते अंगारे सी चमक उठी। उसने कहा, आपने मेरे पीहर का अपमान किया है, मैं इसे नहीं सह सकती। कहकर वह भीतर चली गई। तुलसीदास अपनी पत्नी को घूर कर देखने लगे। उन्हें अपनी पत्नी का बड़ा ही रीझ भरा और सुहावना रूप पहली बार असुंदर लगा। उन्हें लगा जैसे वह चेहरा कालिक से पुत गया हो और उसमें लुभावनी आँखों की सफ़ेदी भयावनी हो गई हो। तुलसीदास का सुंदरता प्रेमी कवि मानस स्वयं ही अपनी कल्पना से सिहर उठा। वे अपने मन में अपनी प्रिया का ऐसा विरूप बिंब उभरने के कारण स्वयं ही लज्जित हो गए। उन्होंने अपना सिर उठाकर दोबारा पत्नी की ओर देखा। चकले पर रोटी बेलते हुए रत्नावली की मेहंदी रची हथेलियां और बेलन मानो जानदार होकर किलोले कर रहा है। दाहिने गाल पर लटक आई बालों की एक लट हवा में हल्की हल्की हिल रही थी।
इसी हिलने से तुलसीदास के भीतर वाली कालिक पुती रत्नावली उजली पूर्ववत सुंदर और सदा की तरह मनोहारिणी हो गई। मन के पश्चाताप ने उन्हें अपनी प्रिया का लुभावना अतिरंजित रूप ही लुभाने लगा। लेकिन सौंदर्य बोध की यह सारी प्रक्रिया जब अपनी तय में बैठकर अपनी पूर्णता पाने के लिए प्रयत्न करने लगी तो रोज से फूलता हुआ स्वाभिमान उसके आड़े आ गया। सारा सद्भाव होते हुए भी उन्हें अपनी पत्नी का अन्याय पक्ष की ओर जाना अच्छा नहीं लगा। मेहंदी रची उंगलियों में फंसा नाश्ता बेलन एकदम से थम गया। झुका सिर उठा और झट कर बाल की लट सरकाई, फिर सीधे देखकर कहा, पीहर का पक्ष लेना नारी मन का नैसर्गिक न्याय है। मैं यदि लड़का होती तो मेरे पितृ की पीढ़ियों से पुछती आ रही गद्दी आज यूं सुनी न होती। बेलन दूनी तेजी से मेहंदी रची उंगलियों पर नाचने लगा। तुलसीदास की आंखों के सामने रत्नावली अब यूं झलकी की सलोना सुहाना मुखड़ा, मेहंदी रचे मुंदरी सजे नाजुक हाथ और महावर लगे पैर सब सुंदर थे। केवल वक्ष भाग काला था, वैसा ही कालिक पुता विरूप जैसा कि कुछ क्षणों पहले उन्हें रत्ना का मुख लगा था। बार बार अपनी सुंदरी प्रिया का विकृत बिंब झलकता उन्हें रुचिकर न लगा। लेकिन रत्ना की बात तो भी रुचिकर नहीं लग रही थी। वे बोले, स्वर में हृदय और बुद्धि दोनों की ही खिन्नता बात के साथ प्रकट होने लगी। तुम्हें मेरी उन्नति अच्छी नहीं लगती? रत्नावली का बेलन तनिक थमा और इसी थमाओं के साथ चकले पर रोटी फेरने के लिए उंगलियां सकुचाते हुए चली। हाथों और उंगलियों की यह गति मानो रत्नावली के मन की गति का प्रतिबिंब थी। संकोच संयत भरे स्वर में आंखें झुकाए कहा, आपकी उन्नति न चाहने का प्रश्न ही नहीं उठता। दुखी तो इस बात से हूँ कि जिस द्वार पर बड़े बड़े राजे रजवाड़े के हाथी आकर खड़े होते थे उस द्वार पर अब केवल कुत्ते ही लौटा करते हैं। गंगेश्वर भैया अपनी वह साख न बना सके। गंगेश्वर ने मेरे घर में बैठकर मेरा अपमान किया है, इसे मैं कभी क्षमा नहीं करूँगा। वह निश्चय ही अब मेरे घर में कभी प्रवेश नहीं कर पाएगा। रोज से रोज की ज्योति जली। रत्नावली का चेहरा फिर तमक उठा। बोली, बप्पा यदि उन्हें किसी काम से यहाँ भेजें, मुझे बुलाने ही भेजें, तो मैं बप्पा से भी स्पष्ट कह दूंगा, इस व्यक्ति को अब अपने घर में कदापि नहीं घुसने दूंगा। पुत्रहीन होने के कारण क्या उन्हें बुढ़ापे में यह अपमान भी सहना पड़ेगा? कहते हुए रत्ना की आंखें छलछला उठी, होठ कांप उठे। तुलसीदास की न्याय पक्ष अपनी रीझ के आगे कुछ कुछ अपराधी सा अनुभव करने लगा। यह अनुभूति व्यर्थ की है, किंतु करूं क्या? रत्ना के आंसू कैसे देखूं? तुम स्वयं भी 2-3 बार मुझे गंगेश्वर की बुराइयां बखान चुकी हो। बापा भी उससे संतुष्ट नहीं है, यह भी तुमने ही कहा है। पीहर का कुत्ता भी प्यारा लगता है, वह तो मेरा भाई है। कहकर रत्नावली तेजी से अपना काम करने लगी और सभी तुलसीदास और रत्नावली की बहस इसी तरह होती रही और रत्नावली आंखों से आंसू बहाती रही। तुलसीदास की कर्तव्य विमूढ़ होकर सिर झुकाए खड़े रहे। उन्हें अपने वैवाहिक जीवन के थोड़े से दिनों में रत्नावली से यह पहला आघात लगा, जिसकी विद्या सूझबूझ प्रबंध पटुता और सर्वोपरि जिसके रूप और सौंदर्य के प्रति तुलसीदास इतने अनुरक्त हो गए थे, इनमें अब वह किसी भी बुराई को देखने की कल्पना नहीं कर सकते थे। रत्नावली तर्क और न्याय से परे हटकर उनका विरोध कर रही है। पति से अधिक उसे अपने पीहर का कुत्ता प्यारा लग रहा है। कैसी ठेस पहुंचाने वाली बात है। रत्नावली को यह समझना होगा कि विवाह के बाद स्त्री के लिए पति ही सर्वोपरि है। कुतर्कों और अन्यायों के प्रति भी उसे सादर सा प्रेम सिर झुकाना ही चाहिए। फिर मैं तो न्याय की बात कर रहा हूँ। रत्नावली मुझे भले ही प्राणों से अधिक प्यारी लगती हो, पर उसके इस कुकृत्य को मैं कदापि प्रश्रय नहीं दूंगा। तुलसीदास इस निश्चय के साथ अपने बैठक में चले गए। इसी तरह रत्नावली और तुलसीदास जी की बातचीत रही और दोनों लोग एक दूसरे से असंतुष्ट भी हुए। तुलसीदास जी अब तक अपने पांडित्य के क्षेत्र में गौरव बन चुके थे। उन्हें अनेक लोग झुक झुक कर प्रणाम कर रहे थे, सबको आशीर्वाद देते, शिष्टाचार से मुस्कुराते। ज्यों ज्यों वे आगे बढ़ते त्यों त्यों उनके मन का उत्ताप धीमा पड़ गया।
किंतु यह ठंडक गर्मी से अधिक गर्म थी। मेरी इस प्रतिष्ठा को गंगेश्वर ने आघात पहुंचाया है। यदि मैं एक बार उसके आगे झुक गया तो वह मूढ़ दंभी अपनी बहन का पल्ला पकड़कर मुझे ही चौपट कर डालेगा। वह मूढ़ दंभी ये मिर्जा जी और खां साहब आदि जो मेरे यहाँ कभी ना आएंगे और भी अनेक यजमान भ्रम में पड़कर आना छोड़ देंगे। वह संकट मोचन तक पहुंच गए। भीड़ अच्छी थी। एक उपाध्याय जी को तुलसीदास जी ने तुलसीदास जी से कहकर राजा भगत ने मंदिर का पुजारी बनवा दिया था। दर्शनार्थी भीड़ से प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। चढ़ावे में आए हुए बतासे गुड़ घानी का कुछ भाग मटकों में डाल डालकर जल्दी से वे प्रसाद के दोने लौटा रहे थे। उनका 6-7 वर्ष का लड़का भक्तों के कपालों पर सिंदूर के टीके लगा रहा था। चारों ओर जय सीताराम, जय बजरंगबली, जय के जयकारे गूंज रहे थे। एक जंजीर में बंधे 84 घंटे एक के बजने से एक साथ बजकर अविराम घंटा ध्वनि उत्पन्न कर रहे थे। तुलसीदास चबूतरे पर चढ़कर बजरंगबली को प्रणाम करके उपाध्याय जी के पास ही बैठने लगे। उपाध्याय जी ने झटपट अपने लड़के से कहा, गणपतिया पहले काका के लिए झटपट आसन बिछा दे। नहीं, क्या करना? नहीं भैया, ऐसे न बैठो। इसी बीच में सिंदूर लगाना छोड़ गणपति ने आसन बिछा दिया। तुलसीदास शांत भाव से हनुमान जी की ओर निहारने लगे। दर्शनार्थी संकट मोचन से अपने कष्टों को मोचने के लिए गुहार लगा रहे थे। रोगी आदमी अच्छा हो जाए, परदेश गया हुआ पति जल्दी लौट आए, खेत जबरदस्ती उजाड़ने वालों को बजरंगबली दंड दे, इसी प्रकार की कामनाएं लेकर दुनिया वहां इकट्ठा हुई थी। भूख जोरों की लग रही थी। चबूतरे पर संकट मोचन के मंदिर की भीड़ अब प्रायः छट गई। पुजारी जी मंदिर की धोवा धाई करके रोटी खाने के लिए घर चले। तुलसीदास से पूछा, भैया क्या रोटी वाटी खा के घर से निकले हो? तुलसीदास के मन में इस प्रश्न के विचारों की लहरें उठ गई। झूठ बोले। बजरंगबली के स्थान पर बैठकर। नहीं, राम बोला। झूठ नहीं बोलेगा। उत्तर दिया, नहीं, अब खाऊंगा। भैया हमारी एक अरदास है। बोलो। बात यह है भैया कि हम तो तुम जानो न पढ़े न लिखे, हमारे बप्पा बिचारो कुछ ऐसे रहे, हमारे बाबा बड़े भारी पंडित रहे, सो एक बार तुर्कों ने गांव में लूट मचाई, उनसे लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए, सब पोथी पत्तरे घर गोरू नष्ट हो गए। बप्पा हमारे जो रहे सो का करे भैया, बजरंगबली स्वामी के सामने झूठ बोले तो हमें बड़ा संकोच हो रहा और कहते भी नीक नहीं लग रहा। यह जानते हो का करते रहे? कहते कहते पुजारी जी अपनी पुजारी की गठरी रख तुलसी के सामने बैठ गए और कहने लगे, बप्पा हम हमारे सच्चे झूठे मन के बढ़ के क्रिया कर्म ब्याह जनेऊ कराते रहे। तुलसी मुस्कुराने लगे। पुजारी बोले, हमारे पिताजी तो फिर भी भले रहे, हम आपको ऐसे पंडित जी की आंखों देखी कहानी सुनाते हैं। हमारे गांव के पड़ोस में ही रहते थे, साथ साथ उसने कई काम भी किए, सो नसल वैल तिलक उलक पोथी पत्तरे अद बगल में दबाए, नित मरघटे की सारी क्रियाक्रम करवावे और जंतर मंतर ही कैसे पढ़ते रहे, ऊंची आवाज में ओम नमो गरुणो गरुणो गरुणो, इसी तरह सरग सार नरक जाए कि सरक जाए हमरे ठेंगे से, तनिक ऊंचे स्वर में ओम नमामि नमः ओम यमदूताय न, फिर धीरे स्वर में और जो यही का बेटवा हमका अच्छी दक्षिणा दे तो सारे सरग मिले, नहीं तो ऊंचे स्वर में स्वाहा स्वाहा सा। पुजारी जी का ऊंचे नीचे स्वर में सुनाने का ढंग, इन मंत्रों के शब्द सुनकर हंसी के मारे तुलसीदास जी का पेट उड़ने लगा। पुजारी जी का लड़का गणपत भी खिलखिलाकर हंस पड़ा। तब पुजारी जी ने अपना अभिनय और गंभीर मुद्रा उतारकर स्वयं हंसते हुए अपने बेटे से कहा, अरे हंसत का है बचवा, ये तो कहो कि संकट मोचन ने हमारी सुन ली, अपनी शरण में हियाँ बुलाए लिया, नहीं तो बेटा तुझे भी मैं यही सब मंत्र रटवाता। पापी पेट जो ठग विद्या ना सिखावे न करावे सो थोड़ा। पुजारी की बातों की करुणा से प्रभावित हो तुलसीदास की आंखें भर आई, चेहरा गंभीर उठा। उन्होंने कहा, बुभुक्षितम किम न करोति पापम। अस्तु यह सारा प्रसंग उठाने का तुम्हारा आशय मैं समझ चुका हूँ गणपति, मेरे साथ चल, आज ही तुझे तेरे गुरु को सौंप दूंगा, शुभ मुहूर्त में तेरा विद्यारंभ हो जाएगा। पुजारी की आंखें आनंद मुद्रा में छलछला उठी, सारा शरीर गदगद हो गया। वे तुलसीदास के पैरों में गिर पड़े। कहा, तुलसी भैया, हमरे बाबा की आत्मा आपको जरूर आशीषेगी। अपने दोनों हाथ उनके कंधे पर रखकर उठाते हुए तुलसीदास जी बोले, उठो उठो, यह मेरा धर्म है, इसे 2 गुरु मिलेंगे और मैं और तुम्हारी भौजी।
संकट मोचन ने मानो गणपति के रूप में रूठे हुए पति को अपनी रूठी पत्नी के पास लौटने का एक बहाना दे दिया। लौटे घर। रसोई के आगे वाली दालान में रत्नावली उदास बैठी श्यामों की बुआ की बातें सुन रही थी। दहलीज में घुसते ही श्यामों की बुआ की बातें उनके कान में पड़ने लगी। वह कह रही थी, आज जाने कहाँ भटक गए हमारे भैया, अपने भले न रहे, पर तुम्हारी भूख प्यास भी बिसर गई। हाय, भूख के मारे कैसे कुम्हलाया गया तुम्हारा चेहरा। इस बात ने तुलसीदास के पैरों में बिजली भर दी। मन अपराधी अनुभव करने लगा। दहलीज के सामने वाले दालान का हिस्सा पार कर आगे मुड़ते ही रसोई के आगे दीवार के सहारे हथेली पर गाल टिकाए बैठी रत्नावली के मुख पर चिंता और उदासी के गहरे बादल छाए दिखे। मगर अब कहाँ रही उदासी। चारों आंखें चार हुई, दो चेहरे खिले। गणपति का हाथ पकड़कर उसको आगे बढ़ाते हुए कहा, लो तुम्हारे लिए शिष्य लाया हूँ। श्यामों की बुआ उलाहना देती हुई बोली, कहाँ चले गए थे भैया, सारा दिन निकाल दिया। भौजी बेचारी भूख के मारे कुम्हलाए गई। तब तक रत्नावली उठकर बाहर से आए हुए पति के पैर धुलने के लिए तांबे की कलसिया लेकर आंगन के कोने में खड़े पति के पास पहुंच चुकी थी। तुलसी स्वयं अपने पैर धोने के लिए झुके, किंतु उनके पहले ही रत्नावली हाथ कलसिया से पानी डालने और पैर की धूल पोंछने में लग गई। एक बार झुके हुए पति की आंख में आंख डालकर सुहागिन ने मान और करुणा के अनोखे संगम वाली दृष्टि से पति को निहारा। तुलसीदास ने देखा और लजाकर दृष्टि फेर ली। बात का पक्ष बदलते हुए उन्होंने फिर बात उठाई, पंडितों के परिवार का लड़का है, दुर्भाग्य से 2 पीढ़ियों तक इसके पुरखे विद्या वंचित रहे, इसे समर्थ बनाकर तुम यश पाओगे। श्यामों की बुआ केवल अपने पद से ही नहीं, काया से भी भारी भरकम थी। 15-16 वर्ष की छोटी सी आयु में वह अपनी मोटी काया के कारण आयु से 5-6 वर्ष अधिक लगती थी। सालिग्राम की बटिया जैसी गोल गोल श्यामों की बुआ रसोई के दालान में आते ही अपने भैया से आंखें नचाकर बोली, 7 जन्म में भी हमारी भौजी जैसी घरवाली किसी को नहीं मिलती है भैया, तुम्हें बताए देती हूँ। तुलसीदास जी मुस्कुराकर बोले, अरे 7 क्या 70 जन्म में नहीं मिलेगी, ना इन जैसी भौजी और न तुम जैसी ननदी। यह मुंह मटकाकर आंखें नचाकर श्यामों की बुआ बोली, हम तो तुम्हारी बात कर रहे हैं, हमारी भौजी जैसी सुंदर कोई बड़ी से बड़ी रानी महारानी नहीं होंगी। दासी तब तक दलान में पीढ़ा और चौकी बिछा चुकी थी। तुलसीदास ने उस पर बैठते हुए बालक के लिए भी पास में ही पीढ़ा चौकी लगाने की आज्ञा दी। फिर मुस्कुराकर कहा, भाई, हमारी जिजमानिनों में अनेक स्त्रियां तुम्हारी भौजी से अधिक सुंदर हैं, हम तो उन्हें देख देख कर लट्टू हो जाते हैं। न कहो, हमें भरमाने चले। अरे हम ही नहीं, सारी दुनिया जानती है, शास्त्री महाराज हमारी भौजी के नचाए नाचते हैं। तुम्हारे आगे राजा इन्नर की अप्सरा भी आ जाए तो तुम उसे भौजी के आगे छी कर दोगे। रसोई के भीतर चूल्हे फिर दहक उठे। तवा चढ़ चुका था। चकला बेलन आगे सरक कर फुर्ती से आटे की लोइयां बनाती हुई रत्नावली के चेहरे पर बाहर दलान में चलने वाली बातों को सुन सुहागिन का अभिमान और अपने पति के प्रति उल्लास भरी आस्था दमक उठी। उस समय उसके चेहरे पर ऐसा रुआब आ गया कि बड़ी बड़ी रानी बेगमें भी उसके आगे झेप जाती। बाहर दलान में बैठे तुलसीदास भीतर अपनी प्रिया का संतोष मग्न होकर निहार रहे थे। भीतर के अंधेरे में रत्नावली की मुख मुद्रा अधिक उभर नहीं रही थी, पर तुलसीदास जी बहुत प्रसन्न थे। बुआ कहती हैं, अरे भैया 10-5 गया, तुम पूरा निवास बगाए ले तो भी तुम रहोगे हमारी भौजी के बस में। ऐसी पढ़ी लिखी परम बुद्धिमान तुम्हें लाखों में करोड़ों में नहीं ढूंढने को मिलेगी। तुलसीदास गंभीर होने लगे। श्यामों की बुआ के द्वारा कही रत्ना के पढ़े लिखे होने की बात उन्हें सही लगी, पर रत्ना के बुद्धिमान होने की बात सुनकर उनका विवेक सहसा ठिठक गया। सवेरे पत्नी के निर्बुद्धि की भांति बर्ताव करने के बाद मन में चलते हुए आनंद रूपी बुलबुलाती बातों में कुछ व्यवधान आ गया। रत्नावली उस समय भीतर थरिया परोस रही थी। तवे पर चढ़ी रोटी सेकने और नई बेलने और थाली परोसने के विचित्र कामों में उसके हाथ ऐसे सुधर और फुर्ती से चल रहे थे कि उसे निहारते हुए तुलसी को लगा, अच्छी कार्यकुशल और व्यवहार निपुणा स्त्री भला अकस्मात निर्बुद्धि होकर क्यों रह जाती है, इसका क्या कारण है। बाबा के सिरहाने बैठी हुई रत्नावली बोली, मेरा अहंकार ही मुझे निर्बुद्धि बना देता है। बचपन में मैंने अपने बप्पा से क्रोध, प्यार और रीझ भरे क्षणों में अनेक बार
सुना कि यदि मैं लड़का होती तो इस घर की गद्दी कभी सूनी ना होती। उनकी इस बात ने मेरे मन में लड़कों के लिए, विशेष रूप से उस लड़के के लिए जो मेरा पति बनकर इस घर से मुझे निकाल कर ले जाएगा, एक अनोखी चिढ़ भर दी। तुम्हें पाकर मैं रीझी अवश्य, पर जब किसी प्रसंगवश वह चुभन चुभ जाती तो मैं निर्बुद्धि होती। तुम्हारा दुर्भाग्य ही हम दोनों का सौभाग्य बना रत्ना, पर हमें तपना कितना पड़ा स्वामी। नर नारी एक दूसरे के पूरक हैं, भाग्य विधाता हैं। वे परस्पर रीझ और खींच में अपने अभावों और उनकी पूर्ति के लिए ही पूर्व कर्मानुसार मिलते हैं। रत्ना उदास हो गई। यह माना कि इस जन्म में राम जी ने हम दोनों को वह तो अवश्य दिया जो जीवन में हर एक को नहीं मिलता, पर बाहरी रूप से हम दोनों आजन्म में ही कितना सहते रहे स्वामी। हजार हथौड़ों की चोट खाकर ही पत्थर शंकर बनता है। और पूछता है, मेरे श्री राम में नर तन धारण करके क्या कुछ नहीं सहा, भला हमारी क्या बिसात रत्ना। हम तो चाकर हैं, चाकर जैसा मेरा साहब चाहेगा वैसा ही मुझे तपना पड़ेगा। बाबा ने आंखें मूंद ली। शरीर ऐसे सधाव लेकर बैठा जैसे कई दिनों से ना बैठ पाया हो। जो भी हो, मेरा सौंदर्य और मेरे सारे गुण अपनी पूरी शक्ति से तुम्हारे साथ बंधे हैं। मेरा एक दोष एक बार त्रिशूल की तरह तुम्हारे कलेजे में चुभता था। हाय नाथ, मैंने तुम्हारे लिए कितने पाप किए। इसी तरह सपने में बाबा रत्नावली से बातें कर रहे थे। चित्रकूट क्षेत्र में झरने के पास बैठे तुलसी और रत्नावली किसी बात पर खिलखिला रहे थे। चिड़िया चहक रही थी। रत्नावली के पैर झरने से बहते हुए पानी में लटक गए और पैरों से हल्के हल्के पानी हिलने से रत्ना कह रही थी, तुमने मुझे मीठी क्यों कहा? अच्छा, तो इसलिए तुम कड़वी बनकर आंखें तरेर रही हो। रत्ना इतराते हुए स्वर में बोली, मैं ऐसा नहीं कहती। तुम इस प्रकृति के श्रृंगार की मधुरिमा का एक दिव्य अलंकार बन गई हो। वह तुम मधुर स्रोत हो। मेरे मन में जो रस उमड़ रहा है उसकी साकार मूर्ति तुम हो। इसी तरह तुलसीदास जी और रत्नावली आपस में बातें कर रहे थे। द्वैत अद्वैत की बातें, प्रेम की बातें, प्यार मोहब्बत की बातें, पति पत्नी के बीच होने वाली बातें होते होते तुलसीदास जी ने रत्ना को चिढ़ाते हुए कहा, मैंने तुम्हें कब फंसाया रत्ना? तुम्हारे बप्पा कथा के बहाने मुझे ले गए और तुम्हारी इन रसीली अखियों को चुग्गा चुगा कर अपने जाल में फंसा लिया। ये नहीं कहते कि मेरे बप्पा ने तुम्हारा उपकार किया है, नहीं तो जन्म भर कुंवारे ही पड़े रहते। वही तुम्हें चाहता था, सोचता था राम चरणों में चित्त लगाऊं। अब कौन सी आफत आ गई है? तुम्हारे साथ साथ मुझे भी डूबना पड़ेगा। क्यों? कांटे में फंसे मत्स्य की भांत की दूसरी गति क्या है? हाँ, मैं ही तो तुम्हारे मार्ग का कंटक हूँ। ऐसा करो, मुझे पीहर भेज दो और छुट्टी पाओ। तुम्हारे पीहर में है कौन? बापा तो क्षेत्र सन्यासी होकर यमुना तट पर रहते हैं। उससे तुम्हें क्या? मैं स्वयं किसी पुरुष से कम हूँ। बाप दादों की गद्दी संभालूंगी, खाने पीने को बहुत मिल जाएगा। तुलसी खिलखिलाकर हंसे और कहा, कोई लुटेरा आएगा और पंडित जी को उठाकर लेकर जाएगा, कहेगा चलो हमारे घर पर ही हमारी और अपनी कुंडली विचारो। कहकर तुलसीदास फिर अट्टहास कर उठे। पति का यह अट्टहास रत्ना के अहंकार का कुंठा बन गया। मुंह फुलाकर झटके से उठी और खड़ी और तेजी से चल पड़ी। उसकी आंखों में आग और पानी दोनों ही चमक रहे थे। तुलसीदास तुरंत उनके पीछे लपके, अरे तुम तो सचमुच रूठ गई। इसी तरह दोनों प्यार भरी मनुहार करते रहे, पर रत्ना फूट फूट कर रोने लगी। आश्चर्य और अपराध जनित भावना से तुलसी का चेहरा प्रश्न चिन्ह बन गया। रत्ना के मुंह पर रखा हुआ उनका हाथ उसके गालों के आंसू पोंछते हुए कहने लगा, अरे मैं तो हंसी कर रहा था रत्नू, ऐसी कोई बात नहीं, कोई कहीं नहीं जो तुम्हें चुभ जाए। रत्ना की ठोड़ी उठाकर अपनी ओर देखने के लिए बाध्य किया। पति की आंखों से आंखें मिलते ही रत्ना अपना मुंह उनकी छाती में छिपा लेती है और सुबकते हुए कहती, पुरुष होती तो अपने पिता को बुढ़ापे में अनाथ छोड़कर नहीं आना पड़ता। तुलसीदास सुनकर दोनों हाथ के बंधन ढीले हो गए। वे उदास और गंभीर होकर बोले, किंतु यह मेरा दोस्त तो नहीं, फिर मुझे क्यों लांछित करती हो? छिटक कर अलग खड़ी हुई रत्नावली ने पल्ले से आंसू पोंछकर रुंधे स्वर में कहा, दोषी मेरा भाग्य है। तुम्हें पाकर एक जगह मैं अपने आप को धन्य अनुभव करती हूँ कि अपने दुर्भाग्य पर बीच बीच में बावली खींच उठती है। मैं आपसे विवश हूँ स्वामी। कहकर फिर पति की छाती में मुंह गड़ाकर फूट फूट कर रोने लगी। नर की छाती नारी का रखा हुआ मुख नर का पौरुष बन गया।
तुलसीदास शरणागत प्रतिपादक समर्थ स्वामी की तरह बड़े भाव से उसके सौंदर्य पर अपनी जान छिड़कने लगे। उसे कसकर कलेजे से चिपका लिया और गाल पर हाथ फेरते हुए स्वयं आंखों पर भी प्रिया की न थमने वाली हिचकियों से उमड़ पड़ी। वन क्रीड़ा का सहज उल्लास दोनों के लिए समाप्त हो गया। सहसा एक गाय बिकल रंभाती हुई दौड़ती हुई आई। रत्ना रोना भूलकर डर के मारे अपने पति की छाती में और सिमट गई। गाय ने अपनी गहरी काली प्रश्न भरी आंखों से उन्हें देखा, फिर वन में आगे दौड़ गई। तुलसी बोले, कितनी विकल दृष्टि थी इसकी, इसका बछड़ा खो गया है। कहते हुए रत्ना पति से अलग होकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर विकलता थी। तुलसीदास उंगलियों पर गणना करके कहने लगे, फिर कुछ विचार कर बोले, अरे यहीं कहीं किलोरे कर रहा है, अपनी माँ को मिल जाएगा, चिंता ना करो। रत्ना मुस्कुराई, चेहरे पर नटखटपन झलका, फिर लाज भरी आंखें नीचे झुकाकर धीमे स्वर में कहा, बच्चे माँ को कितना कष्ट देते हैं। तुलसी बोल उठे, किंतु तुम्हें उससे क्या। फिर सहसा एक नए सोच में आंखें चमक उठी। रत्ना का हाथ पकड़कर पूछा, क्या तुम माँ बनने वाली हो रत्ना? रत्ना ने अपना लाज भरा मुख फिर पति की छाती में छिपा लिया और नटखट स्वर में कहा, आप प्रश्न विचार कीजिए ना। तुलसीदास ने कसकर अपनी प्रिया को बांध लिया। वह रम्य वन, सारा वातावरण उन्हें अपने मन के भीतर उठने वाले समृद्ध सौंदर्य के आगे फीका लग रहा था। प्रिया के सिर पर हाथ फेरते हुए उन्होंने आंखें मूंद ली। भीतर सोने के सहस्त्रदल कमल सा सौंदर्य भाव उन्हें लुब्ध करने लगा। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसके आगे का भाग हम फिर देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि आपको हमारा वाचन पसंद आए तो उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मित्रों में शेयर करिए। पुनः आपसे भेंट करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।